वह कौन सी बात है जो एक इंसान को दूसरे से ताउम्र बांधे रखती है? वो कौन सी बात है जिसके कारण एक इंसान दूसरे के लिए सिर भी कटवाने के लिए तैयार हो जाता है? मैं बात कर रहा हूँ फ्रांसिस बैकन के निबंध ऑफ फ्रेंडशिप की, जो कि MA प्रीवियस इंग्लिश के पेपर 3rd में लिखा गया है। इसका लाभ केवल स्टूडेंट्स ही नहीं, हर इंसान उठा सकता है। बैकन ने अपने निबंधों में विचार एवं मार्गदर्शन हेतु लगभग संपूर्ण समाज को सम्मिलित किया है। एक और यदि वह राजाओं एवं राजकुमारों को सलाह देता है, तो वह अनपढ़ एवं मध्यम वर्गीय नागरिक का भी मार्गदर्शन करता है। और फ्रेंडशिप इस बात का प्रमाण है कि मानव मनोविज्ञान का उसका ज्ञान बहुत गहन था तथा वह समाज के प्रतिदिन के जीवन में कुछ सावधानियों के पालन की बात बताता है। वह सलाह देता है कि लापरवाही से किसी के भी साथ मित्रता नहीं की जा सकती, क्योंकि उस स्थिति में यह जनसामान्य के लिए हानिकारक हो सकती है तथा सम्मानित व्यक्ति के सम्मान को नष्ट कर सकती है। उसने इस निबंध में भी वास्तविक मार्गदर्शन किया है कि किस प्रकार के लोग मित्रता के योग्य होते हैं। वह यह भी बताता है कि उन्नति में मित्र सदैव सहायक होते हैं। अतः मित्रता बढ़ाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए फलदायी होता है। एक सच्चा मित्र दुर्भाग्य के दिनों में सर्वोत्तम साथी एवं सर्वाधिक सहारा होता है। मित्र विहीन व्यक्ति का जीवन सहायक होता है, असहाय होता है और उसके लिए यह अच्छा है कि वह संसार छोड़ दे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ऑफ फ्रेंडशिप, द एस्से रिटन बाय फ्रांसिस बैकन। यह कथन एक साथ सत्य एवं असत्य है कि कोई व्यक्ति इतना पतित हो सकता है कि वह समाज के अयोग्य हो, अथवा वह इतना स्वयं संपन्न हो जिसे समाज की आवश्यकता ही ना हो। ऐसा व्यक्ति पशु अथवा ईश्वर के समानांतर होता है। यदि कोई व्यक्ति स्वभाव से ही समाज को पसंद नहीं करता अथवा समाज में रहना नहीं चाहता, तो वह मानव नहीं है तथा कुछ सीमा तक उसमें जंगली जानवरों का स्वभाव होता है। बैकन इस बात से सहमत नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति एकांत प्रेमी है तो उसका दैवीय स्वभाव होता है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है तथा एकांत में रहना ना तो न्यायोचित है और ना ही संभव है। एकांत केवल एक उद्देश्य के लिए अच्छा होता है, ईश्वर के साथ संवाद हेतु। जैसे ईसाई धर्म में आस्था न रखने वाले एपिमैनिड्स, न्यूमा तथा अपोलोनियस आदि ने किया था, परंतु वास्तव में यह मात्र झूठा दिखावा था तथा उनमें आध्यात्मिक तपस्या के प्रति कोई प्रेम नहीं था। वास्तव में लोग एकांत के वास्तविक स्वभाव को नहीं समझते, क्योंकि हम समाज के बीच भी अकेला प्रतीत कर सकते हैं। भीड़ में अनजान चेहरे चित्रशाला में चित्रों के समान होते हैं। जब तक किसी व्यक्ति के साथ प्रेम अथवा दया भाव न हो, उसके साथ बातचीत उसी प्रकार अर्थहीन होती है जैसे मंजीरों के टकराने की ध्वनि। प्रिय मित्रों के अभाव में बड़ा शहर भी रेगिस्तान के समान होता है। बड़े शहरों में लोग अलग अलग भागों में रहते हैं तथा प्रायः आपस में नहीं मिलते, परंतु छोटे कस्बों में प्रायः मेल मिलाप होता रहता है। मित्र विहीन व्यक्ति के लिए शहर भी रेगिस्तान के समान होता है। एक एकांत प्रेमी व्यक्ति मित्रता के अयोग्य होता है, क्योंकि उसका स्वभाव पशुवत होता है। बैकन के अनुसार मनुष्य के लिए मित्रता अनेकों प्रकार से लाभदायक है। सबसे मुख्य लाभ यह है कि व्यक्ति अपने मित्र के समक्ष अपना हृदय खोल सकता है तथा उसे अपने कष्ट एवं कठिनाइयों के बारे में बता सकता है। इससे उसे अत्यधिक आराम प्राप्त होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर का अनावश्यक मल बाहर नहीं निकाल पाता, बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। यही मस्तिष्क के भी साथ होता है। मस्तिष्क के विचार एवं भावनाओं का दमन तनाव उत्पन्न करता है। उनका एकत्र होना मानसिक असंतुलन को जन्म देता है। बीमारियों के इलाज के लिए अनेकों औषधियां हैं, परंतु दबे हुए विचार एवं चिंताओं से मस्तिष्क को मुक्त करने की कोई औषध नहीं है।
अतः मित्र के बिना मनुष्य को आंतरिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। मनुष्य मित्र के साथ अपने सुख दुख बांट लेता है तथा उससे मार्गदर्शन भी प्राप्त करता है। चिंताओं के बोझ से इस प्रकार वह मुक्त हो जाएगा। रोमन कैथोलिक विश्वास के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मृत्यु पूर्व अपने पाप स्वीकार कर लेता है तो ईश्वर उसे क्षमा कर देता है। इसी प्रकार अपनी भावनाएं, चिंता एवं कष्ट अपने मित्र के समक्ष बताकर मनुष्य के हृदय को हल्कापन प्राप्त होता है। महान राजा एवं सम्राट भी मित्रता को बहुत अधिक महत्व देते हैं। कभी कभी अपना जीवन एवं सम्मान भी खतरे में डालकर वे मित्रता बना लेते हैं। भावनात्मक आराम के लिए वे उनके सामने अपना हृदय खोलकर रख देते हैं। इस प्रकार अपने रहस्य प्रकट करने के बाद वे अपनी सुरक्षा खतरे में डाल देते हैं, परंतु वे अपनी मित्रता का पूर्ण आनंद अपने उच्च पद के कारण नहीं उठा पाते। इसका आनंद उठाने के लिए उन्हें किसी व्यक्ति को अपने बराबर ऊंचा उठाना पड़ता है। कभी कभी इससे अनेकों कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं तथा अन्य लोग उस व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं। वे अपने राजसी मित्रों से अपने कष्ट बांटते हैं तथा इस प्रकार उनके मध्य मित्रता का बंधन मजबूत हो जाता है। बड़े बुद्धिमान एवं चतुर राजाओं ने भी ऐसा ही किया था। ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं जब इन राजाओं ने अपने सेवकों से भी मित्रता कर ली थी। वे उन्हें उसी प्रकार मित्र कहा करते थे जैसे वे दो लोग आपस में कहते हैं जो अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत निकट होते हैं। मित्रता के इतने अधिक लाभ हैं कि राजा भी मित्र बनाने की आवश्यकता प्रतीत करते हैं। सेला ने पोम्पे को मित्रता हेतु प्रोन्नत किया, जो अपने को अपने मालिक से श्रेष्ठ होने की बड़ाई करने लगा और बाद में लोग भी उसी के साथ हो गए। सीजर ने ब्रूटस का पक्ष लिया तथा इतना प्रभावशाली बन गया कि उसे सीनेट तक लेकर आया, जहां संयंत्रकारियों ने उसकी हत्या कर दी। सीजर पर अपने जादुई प्रभाव के कारण एंटोनी को जादूगरनी कहा जाता था। सीजर ने अग्रिप्पा को निम्न स्तर से ऊपर उठाया। बैकन रोम के इतिहास से अनेकों ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करता है जब राजाओं ने मित्र बनाने के लिए निम्न स्तर के लोगों को ऊंचा उठाया। ये लोग बहुत बुद्धिमान थे तथा उनका निश्चय एवं मानसिक दृढ़ता इतनी अधिक थी कि मित्रता के बिना उनकी प्रसन्नता अधूरी रहती थी। इसके अतिरिक्त ये राजा नितांत अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ उनकी पत्नियां, बच्चे एवं अन्य संबंधी भी थे। फिर भी उन्हें उनसे इतनी प्रसन्नता नहीं मिलती थी जितनी मित्रों से प्राप्त होती थी। बैकन कहता है कि वे लोग जिनके मित्र नहीं होते अपना दिल खोल नहीं पाते हैं और गहन आध्यात्मिक कष्ट से ग्रसित रहते हैं। कोमेनियस अपने मालिक ड्यूक ऑफ बर्गंडी के बारे में लिखता है कि उसने अपने रहस्य कभी किसी के साथ नहीं बांटे, जिससे उसे गहन मानसिक पीड़ा हुई। उसके बिना प्रकट हुए रहस्यों ने उसके मस्तिष्क को खा लिया और उसे दुर्बल बना दिया। यह कहना एक सत्य कहावत है, अपने हृदय को मत खाओ। यदि हम अपने कष्ट एवं परेशानियां अपने हृदय में रखते हैं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बिना प्रकट किए गए विचार एवं भावनाएं मानव भक्षी होती हैं। यदि हम अपने मित्रों के समक्ष अपना हृदय खोल देते हैं तो यह दोहरा प्रभाव उत्पन्न करता है। एक ओर यह आनंद की भावना में वृद्धि करता है तथा दूसरी ओर यह मस्तिष्क के कष्ट को आधा घटा देता है। उसका यह एहसास कि अपनी प्रसन्नता बांटने के लिए उसके पास मित्र हैं उसे शक्ति एवं सांत्वना प्रदान करता है। यह उसके ऊपर वही प्रभाव उत्पन्न करता है जैसे पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है। यह प्रकृति की सहायता करता है तथा जो प्राकृतिक एवं हितकारी है उसके विपरीत कार्य नहीं करता। यह साधारण भौतिक एवं प्राकृतिक वस्तुओं में स्पष्ट देखा जा सकता है। भौतिक वस्तुओं का संगम सदा लाभदायक होता है क्योंकि यह प्राकृतिक गति को शक्ति प्रदान करता है तथा तीव्र गति को घटाता है। मानव मस्तिष्क के साथ भी यही होता है। मित्रता प्रसन्नता में वृद्धि करती है तथा दो मस्तिष्कों के संगम द्वारा मानसिक व्यथा को घटाती है।
बैकन यह बताता है कि मनुष्य के मस्तिष्क के लिए मित्रता का दूसरा फल भी पहले की तरह ही लाभदायक होता है। मित्रता से प्राप्त आनंद मनुष्य के हृदय के सारे दुख दूर कर देता है। यह मनुष्य के हृदय को उसी प्रकार चमकदार बना देता है जैसे सूर्य अंधेरा हटाकर आकाश को चमकीला बना देता है। मित्र के साथ बातचीत के पश्चात विचारों की संपूर्ण दुविधा एवं उलझन साफ हो जाती है तथा हमें उससे सच्ची सलाह मिलती है। उसकी सलाह से पूर्व मनुष्य का मस्तिष्क अनेकों विचारों एवं संदेह से भरा होता है, अतः वह किसी भी चीज पर स्पष्ट विचार नहीं कर सकता। बातचीत के पश्चात सारी दुविधा समाप्त हो जाती है। वह अपने विचारों का अधिक अच्छी प्रकार परीक्षण एवं विश्लेषण कर सकता है। इस प्रकार वह पहले से अधिक बुद्धिमान बन जाता है। एकांत में विचार द्वारा उसे यह बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। थेमिस्टोकल्स ने एक बार कहा था कि भाषण एक रंग बिरंगे कपड़े के समान होता है। मनुष्य का विचार एक स्पष्ट एवं निश्चित आकार केवल तभी ग्रहण करता है जब उसे किसी मित्र के समक्ष प्रकट किया जाता है। एक दूसरा लाभ यह है कि एक बुद्धिहीन मित्र के साथ भी बातचीत से बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, जैसे सिल्ली पर घिसने से उस्तरा धारदार हो जाता है। अतः मनुष्य के लिए यह अच्छा होता है कि वह अपने विचार, चित्र अथवा मूर्ति जैसी बेजान चीजों के समक्ष भी प्रकट कर दे। यदि वह अपने विचारों को अवर्णित तथा दबाए रखता है तो उसका मस्तिष्क अस्पष्ट एवं दुविधापूर्ण बन जाएगा। मित्रता का दूसरा लाभ साधारण व्यक्ति भी देख सकता है। यह है मित्र द्वारा दी गई निष्कपट सलाह। हरकुलिटस यह ठीक ही कहता था कि वह सलाह जो पूर्ण रूप से अव्यक्तिगत तथा व्यक्तिगत पक्षपात रहित हो सर्वोत्तम होती है। मनुष्य के अपने निर्णय प्रायः अपनी भावनाओं से रंगे होते हैं, परंतु मित्र द्वारा दी गई सलाह सदैव अवैयक्तिक होती है। मनुष्य की अपनी सलाह तथा मित्र की सलाह उसी प्रकार भिन्न होती है जैसे मित्र की तुलना में चापलूस की सलाह होती है। मनुष्य स्वयं का सबसे बड़ा चापलूस होता है। मनुष्य के आत्म छल का इलाज केवल सच्चे मित्र की सच्ची सलाह से ही हो सकता है। उसका इलाज ऐसे सच्चे मित्र की आलोचना से संभव है जिसे आलोचना करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो तथा वह उसे उसकी त्रुटियां एवं कमियां दिखा सके। मित्र की सलाह दो प्रकार की हो सकती है, एक उसके नैतिकता एवं व्यवहार से संबंधित तथा दूसरी व्यापार से संबंधित। मित्र की आलोचना द्वारा मनुष्य का मस्तिष्क नष्ट होने से बचाया जा सकता है। उसकी सलाह कड़वी औषधि के समान होती है। यदि वह बहुत कठोर हो तो यह हानिकारक एवं कष्टकारी होती है। यह मित्र का सुधार नहीं कर सकती। दूसरों की त्रुटियों पर ध्यान देना और फिर उनसे बचने का प्रयास करना स्वयं की कमियों से भिन्न हो सकता है। दूसरों की त्रुटियां हमसे अलग प्रकार की हो सकती हैं, परंतु सर्वोत्तम औषधि जो सर्वाधिक प्रभावशाली तथा साथ ही प्रसन्नतादायक होती है वह एक मित्र की साधारण आलोचना है। यह औषध सुधार में प्रभावशाली होती है, साथ ही व्यक्ति के लिए अरुचिकर भी नहीं होती है। सामान्यतया यह देखा जाता है कि जिन लोगों के पास सच्चे मित्र नहीं होते वे मूर्खता एवं महान त्रुटियां कर देते हैं। यह विशेष रूप से धनवान एवं शक्तिशाली लोगों के साथ होता है, क्योंकि उनकी मूर्खता के विरुद्ध सलाह देने के लिए उनके पास सच्चे मित्र नहीं होते हैं। इससे केवल उनका सम्मान ही कम नहीं होता बल्कि उनके धन की भी हानि होती है। सेंट जेम्स कहा करते थे कि ऐसे लोग मूर्खता एवं त्रुटियां करते हैं जिन्हें अपनी क्षमताओं का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। इनकी तुलना उन लोगों से की जा सकती है जो दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तथा शीघ्र ही उसे भूल जाते हैं। व्यापार में व्यक्ति के लिए यह अच्छा होता है कि एक की अपेक्षा व्यक्ति एवं उसका मित्र अधिक अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार जुआरी मात्र अपने पत्ते देखता है जबकि दर्शक सबके पत्ते देखता है।
व्यापार में एक व्यक्ति का दृष्टिकोण बहुत सीमित होता है, जबकि उसका मित्र संपूर्ण परिस्थिति पर विचार कर सकता है। इसी प्रकार यह विचार गलत है कि क्रोधी व्यक्ति भी इतना ही बुद्धिमान होता है जितना वर्णमाला दोहराने वाला अथवा भुजा पर रखकर बंदूक चलाई जा सकती है। यह सोचना भी इसी प्रकार मूर्खतापूर्ण है कि मनुष्य स्वयं में आत्मसंतुष्ट होता है तथा उसे किसी मित्र की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। मित्र की सलाह त्रुटियों से बचने में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति अनेकों मित्रों से टुकड़ों में सलाह लेता है तो यह हानिकारक हो सकती है। इससे अच्छा यह है कि वह किसी की सलाह न ले। यह संभव है कि उनमें से कुछ उसे अच्छी सलाह न दे पाए। उनकी सलाह कुछ सीमा तक लाभदायक तथा हानिकारक भी हो सकती है, जैसे वह चिकित्सक जो रोगी के शरीर से अपरिचित है और घातक भी सिद्ध हो सकता है। निकट मित्र की सलाह कभी भी कष्ट अथवा कठिनाई उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि सच्चा मित्र अपने मित्र को कभी भी विचलित अथवा मार्गभ्रष्ट नहीं करता। इस सब लाभ के अतिरिक्त मित्रता एक अन्य प्रकार से लाभदायक है। यह अनार के समान है जो असंख्य छोटे छोटे बीजों से भरा होता है। जब कभी भी मित्र की सहायता की आवश्यकता होती है तो अच्छा मित्र सहयोग एवं सहारा देता है। कोई भी व्यक्ति सारे कार्य स्वयं नहीं कर सकता है। जैसा अरिस्टोटल पाइथागोरस की कहावत का संदर्भ देता है, वह कहता था कि मनुष्य का मित्र उसका स्वयं का अक्ष होता है। मित्र स्वयं व्यक्ति की अपेक्षा बहुत अधिक लाभदायक होता है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति निश्चित अवधि तक जीवित रहता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। बच्चों के विवाह जैसे कार्य एवं चीजें अधूरी रह जाती हैं और व्यक्ति मर जाता है। यदि उस व्यक्ति का कोई सच्चा मित्र है तो वह व्यक्ति शांतिपूर्वक मर सकता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका मित्र उसके अधूरे कार्यों की देखभाल करेगा। कोई व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक स्थानों पर उपस्थित नहीं रह सकता, परंतु यदि उसकी सहायता के लिए कोई सच्चा मित्र है तो वह एक साथ कई कार्य संपन्न कर सकता है। अनेकों ऐसे कार्य हैं जिन्हें मनुष्य औचित्य के कारण स्वयं नहीं कर सकता, परंतु मित्र के द्वारा इन्हें सरलता से किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य के लिए बहुत नीचे झुकना तथा विनम्र प्रार्थना करना संभव नहीं है, परंतु मित्र के माध्यम से वह यह कर सकता है। अनेकों चीजें वह स्वयं अपने पुत्रों से नहीं कह सकता तथा कुछ मामलों में अनेकों औपचारिकताओं का पालन करना होता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने मित्रों का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि वह परिस्थितियों के अनुसार बोल सकता है। मित्रता के लाभ अनंत होते हैं। मनुष्य को अपनी ओर से कार्य करने के लिए मित्र की आवश्यकता होती है, अथवा उसे अपना प्रयत्न पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए और संसार से विदा ले लेनी चाहिए। यह निबंध यहीं पर समाप्त होता है। इसमें से जो भी बातें आपको अच्छी लगी आप पिकअप कर सकते हैं, आप उन्हें अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। धन्यवाद।